सुप्रभात। आज हम भारत माता अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न हमारा, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? कब करते थे नेहरू जी? जब नेहरू जी आज़ादी से पूर्व कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। जब एक जलसे से दूसरे जलसे में जाया करते थे। किससे करते थे? किसानों से करते थे, क्योंकि किसानों का ज्ञान सीमित था। किससे करते थे? किसानों से करते थे। क्यों करते थे? किसानों का ज्ञान सीमित था और उस सीमित ज्ञान को वो विकसित करना चाहते थे। और भारत संस्कृत का शब्द है और भारत का नाम जो है इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम पड़ा है। और आजादी से पूर्व किसानों को वो प्रेरणा देते हैं कि हमें अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्ति करनी है, हमें अंग्रेजों से स्वतंत्र होना है। इसके लिए हम सबको आगे आना होगा। पहला प्रश्न। दूसरा, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? करते थे कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस नारे का क्या अर्थ है? नारे का क्या अर्थ है? भारत माता से तात्पर्य किसान बताते धरती से। तब नेहरू जी पूछते थे धरती में कौन कौन है? तो भारत के लोगों से, यानी भारत के लोगों की जय। और भारत पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी जय से तात्पर्य है ये धरती कौन सी है? इस धरती भारत माता है। चाहे वो गांव की हो, चाहे वो जिले की हो, चाहे वो सूबे की हो, वो चाहे पूरे हिंदुस्तान की हो। वो धरती गांव की हो, जिले की हो, सूबे की हो, ये सारी जो है भारत माता है। तीसरा प्रश्न हमारा, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? देखिए, दुनिया के बारे में नेहरू जी के लिए बहुत आसान था किसानों को बताने के लिए, क्योंकि हमारे किसान भारत के पुराणों व महाकाव्यों की जानकारी रखते थे, महाकाव्यों की जानकारी रखते थे। इसी कारण वे भारत के नगरों से परिचित थे, भारत के नगरों से परिचित थे। पहली बात। दूसरी बात, वे तीर्थ यात्राएं करते थे, चार धाम की यात्रा करते थे। तीसरी बात, कुछ लोग जो है विदेश में नौकरी करते थे। चौथी बात, भारतीय सिपाहियों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। पांचवी बात, 1930 की आर्थिक मंदी की उनको जानकारी थी। ये सब कारण थे जिसके कारण वो दुनिया के बारे में किसानों को आसानी से बता सकते थे। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते हैं? भारत की धरती, भारत की धरती।
पांचवा प्रश्न हमारा, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा है? कि भारत माता के प्रति भारत में रहने वाले लोग भारत में बहने वाली नदियां, पर्वत, झरने, जंगल, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति सारी जो है वो भारत माता है, और ये करोड़ों लोग जो है भारत माता के अंग है। यही भारत माता की अवधारणा है। छठा प्रश्न, आजादी से पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? आजादी से पूर्व किसानों की स्थिति, वो गरीबी में, वह कर्जदारी में जीवन यापन करते थे। नंबर 2, पूंजीपतियों व जमींदारों द्वारा शोषण किया जाता था। नंबर 3, वह अपनी खेत के मालिक नहीं थे। नंबर 4, फसलों का उचित मूल्य उनको नहीं मिलता था। पुलिस का अत्याचार था। अंग्रेजों द्वारा किसानों पर अधिक लगान लगाया जाता था, अधिक टैक्स लगाया जाता था, और ये सभी कारण थे। इन सभी समस्याओं से किसानों को जूझना पड़ता था। अगला प्रश्न हमारा, पहाड़ के आसपास पहला प्रश्न, आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के क्या सपने थे? क्या आजादी के बाद वे साकार हुए? चर्चा कीजिए। देखिए, नेहरू जी ने सपना देखा था कि देश से गरीबी दूर होनी चाहिए, किसानों को अधिकार मिले, अपना हक मिले, देश में औद्योगिक क्रांति आए। ये नेहरू जी के सपने थे। आजादी से पूर्व की बात करें, भारत का चौमुखी विकास हो, क्या ये सपने साकार हुए? हाँ, कुछ हद तक ये सपने साकार हुए हैं। लेकिन अब भी प्रयास जारी है। किसानों की जो गरीबी है वो लगभग समाप्त हो चुकी है, यानी गरीबी का भयावह रूप जो था वो समाप्त हो चुका है, और किसानों को अपनी जमीन के अधिकार मिले हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण आज भी जो है अव्यवस्थित विकास चल रहा है, तो भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा। ये सारी बातें हैं। तो इन सभी सपनों को साकार करने के लिए जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, तब तक किसानों के पास जो है सरकार द्वारा जो पैसा भेजा जाता है वो उनको नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल सरकार जो है किसानों के खाते खोलकर सीधे उनके अकाउंट में डाल रही है। काफी कुछ परिवर्तन आया है निस्संदेह। दूसरा प्रश्न, पाठ के आसपास
पहाड़ के आसपास का एक दूसरा प्रश्न है, क्या है? भारत के विकास को लेकर आप क्या सपना देखते हैं? देखिए, भारत के विकास को लेकर हम सपना देखते हैं सभी शिक्षित हो, भारत आत्मनिर्भर बने, देश में औद्योगिक विकास हो, किसानों के हितों की रक्षा हो, किसानों के हितों की रक्षा हो, सबका साथ, सबका विकास का मूल मंत्र लेकर हम आगे चले। रोटी कपड़ा मकान मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, देश में शांति का माहौल हो, ये सारी बातें हम सपने देखते हैं और भारत विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, भारत विकसित राष्ट्र बने और आत्मनिर्भर बने, ये सारे जो सपने हम देखते हैं। अगला प्रश्न तीसरा, आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है, बताइए। देखिए, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति, यहाँ की हरी भरी धरती, यहाँ के नदी पर्वत जंगल पशु पक्षी, यहाँ के लोग, यहाँ की परंपराएं साहित्य, यही सच्ची भारत माता है। देखिए, यहाँ की सभ्यता व संस्कृति, हरी भरी भूमि, सांप्रदायिक सद्भाव, यहाँ के पर्वत नदी झरने जंगल, यहाँ का साहित्य, यहाँ की सभ्यता व संस्कृति आ गया, यहाँ का साहित्य, ये सभी जो है भारत माता, यही सच्ची भारत माता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, ये उद्देश्य को चाहे कुछ भी को, दोनों में से कोई भी आए आंसर लगभग सेम होगा। वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है, चर्चा कीजिए। यानी कि वर्तमान समय में किसानों की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया है, किसानों की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया है। किसान अपने खेतों के मालिक हैं, खेतों के मालिक हैं, लगान नहीं देना पड़ता है, लगान नहीं देना पड़ता है, उनको सब्सिडी मिलती है, उनको क्या कहते हैं, उचित मुआवजा मिलता है, बाढ़ आने पर, प्राकृतिक आपदा आने पर फसल की भरपाई सरकार करती है। किसानों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, किसानों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, किसानों के लिए नहरें बनाई जा रही हैं और कोई भी किसान भूखा नहीं मरे, और खाद पर सब्सिडी दी जा रही है, खाद पर सब्सिडी दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है खाद पर, और किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था है। किसान के हित में और किसानों के हित में कृषि विधेयक लाए जा रहे हैं, किसानों के हित में कृषि विधेयक लाए जा रहे हैं और सरकार द्वारा उनको
कम ब्याज में बैंक लोन दिए जा रहे हैं किसानों के लिए कार्ड बन रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं जो है भारत सरकार जो है किसानों को दे रही है। और यही नहीं, उनके कर्ज भी माफ करती है। 5वां प्रश्न, पाठ के आसपास में 5वां प्रश्न, आजादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, इन्हीं 10 नारों का संकलन करें। देखिए, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था वंदे मातरम, जो आजादी के समय क्रांतिकारियों का मंत्र था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का था ये नारा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, करो या मरो, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, जय हिंद, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, स्वदेशी अपनाओ। ये ऐसे बहुत सारे नारे जो हैं आजादी से पूर्व प्रचलित थे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान प्रताप नारायण मिश्र का भी नारा प्रसिद्ध था। अब हम बात करते हैं भाषा की बात। अब हम बात करते हैं भाषा की। भाषा की बात में पहला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों का पाठ के संदर्भ में अर्थ लिखिए। दक्षिण, दक्षिण यानी दक्षिण, पश्चिम यानी पश्चिम, दक्षिण के राज्य, पश्चिम के राज्य। यक्षा एक जैसा, यक्षा एक जैसा, और एक जूझ एक अंश, एक जूझ एक अंश। फिर है ठड्डे यानी बोझ, ठड्डे यानी बोझ। भाषा की बात में दूसरा प्रश्न जो है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप भी लिखिए। तो देखिए, आजादी संज्ञा है, आजादी से बनता है आजाद, चमक से बनता है चमकीला, चमक से चमकीला, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, सरकार से सरकारी, विदेश से विदेशी, यात्रा से यात्री, पुराण से पौराणिक, और भारत से भारतीय। ये संज्ञा से शब्दों से जो विशेषण बने हैं उनके बारे में है। इस आज़ादी से आज़ाद विशेषण बना, चमक से चमकीला, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, विदेश से विदेशी, यात्रा से यात्री, पुराण से पौराणिक, भारत से भारतीय। इस तरह से यह अध्याय यही समाप्त होता है और आरोप पुस्तक से संबंधित गद्य के सारे अध्याय जो हैं वो पूरे हो चुके हैं।
अब हम अगले वीडियो में कविता पाठ से संबंधित जो हमारा कविता पाठ होगा आरोप पुस्तक से, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।